आज चैत्र कृष्ण छठ रविवार 31 मार्च 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के नक्कारखाना द्वार के बाहर के दृश्य हैं। समय कल दोपहर उत्थापन दर्शनों के पश्चात का है। दृश्य में नाथद्वारा नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामवासी गैर नृत्य कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मेवाड़ एवं मारवाड़ का यह विशेष पारंपरिक लोक नृत्य है जिसका विधिवत प्रारंभ शीतला सप्तमी के दिवस से होता है, परंतु मान्यता एवं परंपरा के अनुसार ये ग्रामवासी रंग पंचमी के दिवस प्रभु श्री जी के सन्मुख उपस्थित होकर इस चौक में यह नृत्य करते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि मौसम परिवर्तन के साथ ही होने वाला यह मनमोहक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें गति होने के कारण पसीना निकलता है और मौसम परिवर्तन से होने वाली व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसी दौरान नीम के फूलों का रस भी पिया जाता है जिसके कारण आने वाले समय में शरीर में किसी प्रकार की व्याधि न व्याप्त हो। यह परंपरा प्रतिवर्ष इसी प्रकार निभाई जाती है। श्रीनाथ जी मंदिर द्वारा इन ग्रामीणों को प्रभु श्री जी का प्रसाद भी उपलब्ध करवाया जाता है। शीतला सप्तमी के दिवस से यह नृत्य नगर के विविध क्षेत्रों सहित मेवाड़ एवं मारवाड़ में व्यापक रूप से किया जाता है। यह हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत परंपरा है जो पूर्णतः वैज्ञानिक है और जनजीवन में सामान्यतः व्याप्त है। आइए अब प्रभु श्री जी में कल होने वाले एक विशेष उत्सव के बारे में जानकारी साझा करते हैं। प्रभु श्री जी के मंदिर के नक्कारखाना द्वार सहित अन्य सभी द्वारों पर की गई इस प्रकार की रोशनी का विशेष संदर्भ यह है कि कल तिलकाय श्री राकेश जी महाराज के पौत्र एवं चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के पुत्र श्री अधिराज बाबा का जन्म दिवस है। समग्र पुष्टि सृष्टि एवं तिलकायत परिवार को दिव्य शंखनाथ परिवार की ओर से खूब खूब अग्रिम बधाइयाँ। इस अवसर पर श्री जी मंदिर में विशेष रूप से श्रीनाथ बैंड एवं नक्कारखाना कर्मियों द्वारा बधाई की धुनें बजाई जाती हैं। श्री जी को विविध भोग सामग्रियों के साथ लाड़ लड़ाए जाते हैं तो जन्म दिवस का मुख्य आयोजन तिलकाय श्री के मुंबई स्थित आवास वल्लभ दर्शन पर किया जाता है। इसी कड़ी में तिलकायत परिवार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार लाल गोविंद जी
बाबा श्री के जन्मदिवस के अवसर पर 1 अप्रैल 2024 सोमवार को पलना मनोरथ प्रातः 10 बजे, राजभोग में फूल मंडली का मनोरथ 11:15 बजे और मार्कंडेय पूजा का मनोरथ मध्याह्न 12:15 बजे आयोजित होगा। आज रविवार को अर्थात मार्च 31, 2024 को सायंकाल 7:30 बजे रास गरबा का आयोजन भी रखा गया है। ये सभी आयोजन तिलकाय श्री के मुंबई स्थित आवास पर होंगे। प्रभु श्री जी में भी सेवा का विशेष क्रम रहेगा, जो इस प्रकार है। श्री अधिराज बाबा का जन्मदिवस उत्सववत होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाएगा, तो सभी मुख्य द्वारों पर सूत की डोरी से बनी आशापाल के पत्तों की वंदलमाल बांधी जाएंगी। प्रभु श्री जी के दाएं श्रीहस्त में चैत्री गुलाब की पुष्प छड़ी धराई जाएगी, तो राजभोग के समय प्रभु को गुलाब की मंडली में विराजित किया जाएगा। पिछवाई में आज सभी समय खीरक भी विराजेगी। भोग सेवा में मन मनोहर के लड्डू प्रभु के समक्ष पधराए जाएंगे। दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी पधराई जाएंगी। 6 प्रकार के फलों के मीठा आरोगाए जाएंगे। राजभोग में अन्न सखड़ी में दाख का रायता आरोगाया जाएगा। सखड़ी के 6 भात आरोगाए जाएंगे। भोग में फीका की जगह चालनी आरोगाई जाएगी। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों निकुंज लीला के भाव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि का कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं, जो प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से धराए जाते हैं। प्रेंग पर सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से ही मिलवा, नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब नित्य नवनीत और परम मंगलकारी प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है, और अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज फिरोजी रंग की जरी की खीन खाब वाली पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई लाल रंग के हाशिया से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रत्न जड़ित स्वर्ण की चरण चौकी पधराई है, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के समक्ष रत्न जड़ित स्वर्ण के 2 पड़घाजी पधराए गए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी
और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज सभी वस्त्र फिरोजी रंग की जरी के खीन खाबों वाले अंगीकार करवाए हैं, जिनमें सूथन, घेरदार वागा और चोली धराए गए हैं। इनके साथ फिरोजी मलमल का ही किनारी से सुसज्जित पटका धराया गया है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज लाल रंग के धराए गए हैं। प्रभु को धराए गए सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छोटे अर्थात कमर तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं माणक से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए गए हैं। श्री कंठ में धराए गए मोतियों तथा अन्य रत्नों के हार के नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज फिरोजी रंग की ही छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज गोल चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित माणक एवं मोतियों के कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत आज गोंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई गई हैं, जिन पर कलात्मक थाग भी लगी हुई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर श्वेत, लाल, गुलाबी, पीले पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित लाल मीणा की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण जड़ित लाल मीणा से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में जो नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धराई हैं वे भी स्वर्ण एवं माणक से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट फिरोजी रंग का रुपहरी जरी की किनारी से सिद्ध किया हुआ और गोटियाँ चांदी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है। इस छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत अर्थात रजत से सिद्ध की हुई सुंदर काम वाली आरसी दिखाई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जाती है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। प्रभु को विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में
मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। इसके साथ अब प्रभु को पतले पनिहारे अर्थात फलों के टूक जो रस में भीगे होते हैं उनका भोग भी अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। जिन कीर्तनों के भाव से श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय चकैरी चल चरण सरोवर, राजभोग के समय बैठे कुंज स्थली लालन, संध्या आरती के समय टेढ़ी री आली टेढ़ी अलक लर, शयन के समय अरी हो तो या मग निकसी आय, मान के पद में माननी मान, मेरो कहो पोढ़वे के पद में पोढ़िए लाल, लाडली संग कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ व श्री मस्तक के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक के जो श्रृंगार बड़े कर लिए जाते हैं उनकी जगह लोम और तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है। अब प्रभु श्री जी की सेवा में गुलाब के पुष्पों की मंडली जैसे मनोरथ भी हो रहे हैं। यह मनोरथ आप भी करवा सकते हैं। पूज्य तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। प्रेंग परयां कशनं प्रेंग परयां कशनं चिरविरह तापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायनं प्रेंग परयं कशनं तनुतर द्विज पंक्ति मतिलालि तानि हसितानि तव वीक्ष गायकी यदवधि परमेत दाशया समभवजि वित्तं ताव हीना प्रेंग परयं कशनं चिरविरह तापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायनं तोकतावपुषितव राजते रसितु मद मानिनी मानहरणम् अग्रिमे वयसि किमु भाविका मेऽपि निज गोपिका भावकरणम् प्रेंग परयं कशनं ब्रजयुवती हृदय
प्रगट प्रेमायनम् अधिगो रोचनाय तिलकमलकोदकृतित विविधमणि मुक्ता फलविरचितम् भूषणं राजते मुखताम्रतभरसति वदनेन्दुरसितम् भ्रूतटे मात्ररचिताञ्जन बिन्दुरति सहितशोभया रगदोषमपनयनं स्मरधनुषि मधुपिबन्नलिराज इव राजते प्रणयि सुखमपनयनं प्रेङ्गपर्यङ्कशनं चिरविरतापहर मतिरुचिरवीक्षणं प्रगट प्रेमायनं प्रेङ्गपर्यङ्कशनम् वचन रचनोदार हास सज स्मितामृत चर्य रार्तिभर मपनयनं पालय सदा स्मन स्मदीय श्रीविठ्ठले निजदास्य मोपनयनं प्रेङ्गपर्यङ्कशनं चिरविरहतापहर मतिरुचिरवीक्षणं प्रगट प्रेमायनं प्रेङ्गपर्यङ्कशनम् वचनो रचनोदार हास सज स्मितामृत चर्य रार्तिभर मपनयनं पालय सदा स्मन स्मदीय श्रीविठ्ठले निजदास्य मोपनयनं प्रेङ्गपर्यङ्कशनं चिरविरहतापहर मतिरुचिरवीक्षणं प्रगट। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।